बट गाइस इस महीने ना सिर्फ प्लान बनाने नहीं है, उन्हें इंप्लीमेंट भी करना है। सिर्फ टाइम टेबल लिखना नहीं है, उसे फॉलो भी करना है। सिर्फ जो है सोच नहीं लेना है, पढ़ना है। आखिरकार हमें इस महीने पढ़ के दिखाना है, खुद को सिलेबस को लेवल अप करके दिखाना है। तो उसके लिए आज की वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बात करते हैं हम आगे की, लेकर आओ एनसीईआरटी और आगे का पूरा जो है 3-4 चीजें जो आपको फॉलो करनी है वो बताती हूँ, तभी हमारी मॉन्स्टर प्रिपरेशन असली में। ओके, तो आई होप एनसीईआरटी और बहुत सारे पेन लेकर आप आ चुके होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ना ये पूरा हमारा जो स्टडी टेबल है उसका बैकग्राउंड को चेंज कर दिया। अभी पहले ये ब्राउन है, वैसे तो ये न्यू स्टडी टेबल है मेरा, बट फिर भी मेरा मन करा इसका बैकग्राउंड चेंज कर देती हूँ। तो ये इसका बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। और आप लोग भी अपने स्टडी एरिया में एक बढ़िया सी स्टडी वाइब क्रिएट कर लो, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी, ठीक है। और सारे के सारे मेरी नाइट ऑलर में भी जहाँ पे भी आपको बैठ के पढ़ना है ना, उस एरिया को बिल्कुल कंफर्टेबली सेटल कर दो, ठीक है। सारी बुक्स बैग्स ले जाके वहाँ पे रख दो, घर में सबको बता दो कि मेरी नाइट स्टडीज अब शुरू होने वाली है। अपना इलाका घोषित करके ना वहाँ पे पूरा प्रॉपर अपना सेटअप बना लो कि आज से अभी से मेरी पढ़ाइयाँ यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। अर्ली राइजर आप भी जब सुबह 4 बजे उठो ना, तो बस वहाँ जाना और बैठ के पढ़ना शुरू करना हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, सारी की सारी एनसीईआरटी जितनी भी एनसीईआरटी आपके पास है उनको अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से फाइल बना के, ठीक है। जैसे कि ये हिंदी का हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ये मैथ्स का हो गया, ये साइंस का हो गया, एक जगह पे फाइल्स बना के लगा लो, ठीक है। और अगर जो है ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं है तो अलमारी में फाइल्स बना के लगा लो। टेबल पे, जैसे मेरे पास भी यहाँ टेबल पे इतनी स्पेस नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट की बुक अलग रखूँगी, तो मैंने सारी बुक्स एक साथ लगा दी है जो अभी रिसेंटली चाहिए होंगी मुझे, जो चैप्टर्स पढ़ने के लिए। और बाकी अलमारी के अंदर प्रॉपर वे में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस बुक्स के साथ में प्रॉपर और रिफ्रेशर के साथ में वहाँ पे सेट कर दो। उसके बाद तुम्हें चाहिए 3-4 न्यू रजिस्टर, हो सके तो 3-4 न्यू रजिस्टर्स आप लोग खरीद लो, ठीक है। या फिर कोई अगर ओल्ड रजिस्टर आपके पास हो तो उसकी जो जिस पे लिखा हुआ है ना कुछ, उसको ऐसे फोल्ड कर दो, ठीक है। उसको फोल्ड कर लो और आगे से प्रॉपर न्यू रजिस्टर अपने मेंटेन कर लो 4 से 5, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है एनसीईआरटी को सिंक्रोनाइज वे में लगा लो। दूसरा स्टेप है आपका, आप लोग अपने सारे के सारे रजिस्टर, जैसे सेशन में होता था ना व्हेन वी वर इन 4th to 5th क्लास याद करो, 7th 8th क्लास नहीं, चलो पहले चलते हैं 5th 6th क्लास तक याद करो आप। जब हम ना ज़्यादातर हम ट्यूशन जाते थे, घर पे हमें पढ़ाया जाता था बाय आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो हम लोगों का ना पूरी ड्यूटी उनके ऊपर होती थी और वो बढ़िया वाली हमारी प्रिपरेशन कराते थे। कई बच्चे होम ट्यूशन्स लेते थे, कई बच्चे ट्यूशन जाते थे, 3-4 बजे ट्यूशन होती थी, 6th 5th 4th क्लास तक की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ट्यूशन वाली मैम क्या करती थी, जैसे ही नया टर्म शुरू होता था, नई साइकिल शुरू होती थी, तो नई वाली कॉपियाँ मंगाती थी ट्यूशन की। और इस तरीके से अगर नई नहीं लेकर जाते थे आप, तो आप ऐसे ऐसे टर्म वाला ना पेपर बना देते कि अब यहाँ से हो गया हमारी नई शुरुआत। तो यही चीज़ करनी है आपको अपने रजिस्टर के अंदर ना, यहाँ से आपको नई शुरुआत करनी है अपनी। ये मत सोचना क्या बच्चों वाली हरकतें करनी, नहीं गाइस, तब भी तो हम बच्चे थे और इतना सीरियस होकर पढ़ते थे, ठीक है। तब भी हमारे लिए वो सिलेबस मुश्किल हुआ करता था, ठीक है। आप 5th में होते हो, 4th में हो, तो जो सिलेबस जब होता है ना वो उस लेवल पे मुश्किल लगता है। अब आप जिस क्लास में हो, आपने वो सिलेबस कंप्लीट करना है, वो अभी आपको मुश्किल लग रहा है, तो टेक्निक वही रहनी चाहिए, चाहे लेवल हमारे सिलेबस का कितना भी बढ़ा हो। तो जल्दी से अपने 4-5 रजिस्टर लेकर आ जाओ। वैसे भी मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ अभी आप लोगों के लिए, अपलोड करने वाली हूँ, बन तो ऑलरेडी चुकी है। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड होने वाली है जहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ लिखना होगा, ठीक है। मैंने बहुत सारे नोट्स बनवाने हैं आपसे, तो उसके लिए रजिस्टर की ज़रूरत है। ऐसा ना हो आपके पास रजिस्टर ना हो, तो 4-5 रजिस्टर मतलब कि प्रॉपर इसके क्रिएटेड। ऐसा नहीं करना है कि हाँ किसी भी रजिस्टर को उठा के उसके पीछे बताए गए नोट्स बन लिख लोगे आप, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ वो वहीं लिख लोगे। ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर 4-5 रजिस्टर लेकर आ जाओ जिस पे आपकी नई शुरुआत होने वाली है। भूल जाओ पहले महीने में जो पढ़ा था नहीं पढ़ा था, सब भूल जाओ, ये नई शुरुआत है। तो पहली चीज़ है सारी एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से देखो। ये मेरी खुद की एनसीईआरटी है, व्हेन आई वाज इन क्लास 12। ये मेरी साइकोलॉजी की एनसीईआरटी है, मेरी साइकोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 आए थे, ठीक है। ये मेरी हिस्ट्री की बुक है 10th की, ठीक है। और ये पॉलिटिकल साइंस की बुक है, ये मेरी अपनी बुक्स है जो मैं क्लास 12 में यूज़ करती थी, तभी इनका थोड़ा सा कवर ख़राब हो रहा है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बुक्स ले आओ, 3-4 रजिस्टर ऐसे अपने सामने लगा कर रख लो। दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है 2-3 ऐसे ब्लैंक शीट ऑफ पेपर अपने पास रख लो, ठीक है। एक पेपर पे तो आपको अपना गोल लिखना है गाइस, मैंने कहा है ना अपने सामने लगा लो, जहाँ पे भी पढ़ते हो उसके सामने लगा लो। हाँ कई बार मैंने भी कहा है कि इस चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता, बट हाँ गाइस अभी इस समय पे जो हम बार बार अपने गोल को भूल रहे हैं, जो बार बार हम मोबाइल उठा के स्क्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं, किसी से बातें करना शुरू कर देते हैं, जो हमें बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही होती है और ये सिलेबस कंप्लीट करना नहीं, तो अभी के लिए ज़रूरी है कि सामने हमें दिख रहा हो, पूरा लिख लो इतना सिलेबस मेरा बचा है, ठीक है। ऐसे पेन ले लो कोई भी, ठीक है, पेन ले लो, एक पेपर ले आओ और उस पर लिख लो सिलेबस कंप्लीट
नहीं हुआ है। ये रियलिटी चेक की हमारे को ज़रूरत है। एंड आई हैव टू स्कोर 99%। ठीक है, बढ़िया तरीके से ये अपने सामने लगा लो। सिलेबस कंप्लीट अभी नहीं हुआ है को बिल्कुल सामने अपने लगा लो, जिससे जब भी आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, जब भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हें याद आ जाए कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, अभी अगर आप पढ़ लोगे ना, अभी सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, इस साल अगर आप मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाओगे, ये चीज़ हमेशा आपके साथ रहेगी। ये चीज़ कोई परमानेंट नहीं है जहाँ पे आप अभी टाइम वेस्ट कर रहे हो किसी दोस्त से बातें करके। कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आज को कल को हो सकता है आपकी वो फ्रेंडशिप रहे ना रहे। ये जो बुक से फ्रेंडशिप करोगे ये परमानेंट रहेगी। ये जो मार्कशीट आ जाएगी ये हमेशा आपके साथ रहने वाली है। ये जो नॉलेज आप गेन करोगे ये हमेशा रहेगा। ये जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ये हमेशा रहेगा। जो रिजल्ट डे वाले दिन अच्छे नंबर आएंगे और मम्मी पापा खुश हो गए, आप खुश हो गए, ये खुशी हमेशा परमानेंट रहने वाली है। बाकी शायद रहे या ना रहे, बाकी शायद आप कॉलेज हो, आपके खुद के नए दोस्त बन जाए, आप पुराने वाले बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा बात ना करो, वो आपसे बात ना करे। ठीक है, तो अभी के लिए छोटी छोटी बातों पे अपना मन परेशान करना, छोटी छोटी टेंशनें लेना, ठीक है, या फिर पूरा दिन स्क्रोलिंग करके टाइम बर्बाद कर देना अपना, वो सब छोड़ के आपको अपने इस गोल पे ध्यान देना है। ठीक है, तो उसके लिए एक वाइब क्रिएट करनी है, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज। ठीक है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी लेकर आ गए हो, आप अपने रजिस्टर लेकर आ गए हो, एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर बहुत ही सुंदर तरीके से लिखना है। वैसे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने भी लिख रखा है क्योंकि मैं भी हमेशा चाहती हूँ। ये देखो, ये मैंने अभी नहीं पहले से ही बना रखा है, ये यहाँ भी मैंने हटा दिया था जब मैं ये बैकग्राउंड लगा रही थी। ये देख सकते हो आप, माई एम इज़ टू स्कोर 99%। मेरा एम से मतलब है मैं चाहती हूँ, मेरी आई थी 96.75%। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन 99% तक स्कोर करें, बढ़िया से बढ़िया नंबर स्कोर करें मेरे सारे भाई बहन। ठीक है, तो इस साल आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया नंबर स्कोर करने हैं और वो चीज़ को भूलना नहीं है। तो ये मेरा गोल है कि मेरे सारे भाई बहन बढ़िया मार्क्स लेकर आए। अब तीसरी चीज़ आ गई हमारे, बहुत सारे पेन लेकर आ जाओ, क्योंकि अब बहुत सारी ना रिटन प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है। बस पढ़ते रहने से, सिर्फ वीडियो वन शॉट लेक्चर देखना नहीं है, अब रिटन प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आंसर लिख के आने होंगे, न्यूमेरिकल्स और सारे के सारे सम्स को सॉल्व करके आना होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट देखने से, पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। तो अब रिटन प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है, तभी मैंने कहा रजिस्टर लेकर आ जाओ बहुत सारे, और बहुत सारे पेन भी ले। कई बार हम लोग क्या करते हैं, आखिरी के 2-3 महीने में जाकर सीधा सैम्पल पेपर करने शुरू करते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की यहाँ पे मैं ज़्यादा बात कर रही हूँ। ठीक है, थ्योरी सब्जेक्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे SST हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, या फिर अगर हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, एंड के दिनों में जब हमारा 2 महीने बचते हैं तब सैम्पल पेपर लेकर आते हैं और सोचते हैं अब इसके आंसर लिख के देखेंगे, और तब आंसर लिखे नहीं जाते। और फिर बहुत सारे भाई बहनों को होती है मेरे टेंशन। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट देखे कि दीदी हमें आंसर नहीं लिखने आ रहे, हमसे तो आंसर बना के खुद से लिखे ही नहीं जा रहे, सैम्पल पेपर देख के डर लग रहा है, अब तो 1 महीना बचा है। तो वो पैनिक क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि स्टार्टिंग से लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं करी है थ्योरी सब्जेक्ट्स में। तो इसीलिए अब शुरू से, अभी सितंबर को आप अपना शुरू ही मान लो, एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। कौन कराएगा, मैं कराऊंगी लिखने की प्रैक्टिस, उसकी टेंशन मत लो। बहुत अपने आपके लिए जो आगे आने वाला आपका बैच है, जो आपका सितंबर सरप्राइज है, उसमें पता चल जाएगा। बस तुम रजिस्टर लेकर आ जाओ 3-4 और बहुत सारे पेन लेकर आ जाओ। लिखने की प्रैक्टिस शुरू करनी है, राइटिंग स्पीड बढ़ानी है। जब आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओ तो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेपर छूट जाता है। तो हमारा पेपर ना छूटे, हमारी स्पीड अच्छी हो, दूसरा आंसर बनाना। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो आखिरी के महीनों में 3 महीने में हम सैम्पल पेपर कर लेंगे, चाहे आपने कितने क्वेश्चन लर्न कर लिए हो, आपने बाय हार्ट लर्न कर लिए हो क्वेश्चन, बट जब तक लिख कर नहीं देखोगे तो सैम्पल पेपर देख के आपको डर लगेगा कि भाई इसे मैं कैसे लिखूंगा। तो आज से, अभी से, इस महीने में जो 50%, 30%, 40% हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे उसको हम लिखेंगे भी। हर चैप्टर के 10-10, 15-15 क्वेश्चन इस रजिस्टरों में सॉल्व हो चुके होंगे हमारे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो ये बहुत सारे पेन्स आपको लेकर आने हैं। तो अभी मैं यहाँ दोबारा से सिंक्रोनाइज कर देती हूँ। तो ये मेरे कुछ कलर्ड पेन्स है, दीज आर माय फेवरेट पेन्स गए यहाँ पे। ठीक है, फिर ये कुछ मार्कर्स हैं, तो मार्कर वाला मेरा मग का है, गिरा मार्कर वाला मग गिरा, तो इस वाले मग में मार्कर रखती हूँ मैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे नोट्स क्रिएट करती रहती हूँ, जो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करती हूँ ना, वो वाले नोट्स। तो ये देख सकते हो आप, ये रहे नोट्स। इसमें मार्कर को मैं, जो हेडिंग होती है ना, उसको मार्कर से पूरा हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये आ गए मार्कर। आप लोग भी एक
काम और करना है आपको। बहुत सारे पेन तो ले आओगे ना, पेन के साथ में सारे, लड़कियों के पास तो होंगे ही, हो सकता है लड़कों के पास भी हो। हाइलाइटर है तो ठीक बात है, वरना ना एक स्केच पेन, ठीक है। अगर आपके पास मार्कर हाइलाइटर है तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बहनों के पास तो हो गई, हो सकता है कुछ भाइयों के पास भी हो हाइलाइटर वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है। बट अभी हाइलाइटर नहीं, मैं कलर्ड पेन की बात कर रही हूँ, ठीक है। कलर्ड पेन में कोई स्केच पेन अपने छोटे भाई बहन के बॉक्स में जाके देखो, मिल जाएगा 1-2 स्केच पेन तुम्हारे को, ठीक है। छोटे भाई बहन नहीं है तो कहीं से भी स्केच पेन आप लोगों को अपना लिए अरेंज करना है, ठीक है। रेड कलर का हो तो बहुत अच्छी बात है, ब्लू हो, पर्पल हो, कोई भी कलर हो, ब्लैक ना हो, ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो स्केच पेन है ना, इससे हम अपने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स को नोट डाउन करने वाले हैं, हेडिंग्स को नोट डाउन करने वाले हैं, हम अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो नोट्स बनाने के लिए स्केच पेन रखना बहुत ज़रूरी है। वो मैं आपको नोट पेकिंग टेक्निक में बताऊंगी कि कैसे जब हम बोल्ड फॉर्म में हेडिंग लिखेंगे एंड अपने सिंपल पेन से अंदर का कंटेंट लिख के अपने नोट्स बनाएंगे तो वो विजुलाइज हमारे दिमाग में हो जाता है। वैसे ही ना एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं, जो भी आपकी एनसीईआरटी की हेडिंग होती है वो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन के आती है, और जो उसके अंदर लिखा हुआ कंटेंट होता है वो आपको आंसर पॉइंट फॉर्म में करना होता है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगी, जिसमें हेडिंग आप लिखोगे ब्लू ब्लू रेड येलो, कोई भी आप लोगों को एक वाइब्रेंट से स्केच पेन से या कलर्ड पेन जो भी आप लोगों के पास हो, जैसे ये कुछ होते हैं ना मार्कर पेन, ये इससे लिख सकते हो हेडिंग के लिए आपको ये चाहिए, और ब्लू बॉल जो भी पेन आप यूज़ करते हो, ब्लू ब्लैक बॉल या जेल वाला वो चाहिए, ठीक है। बुक्स चाहिए, नोटबुक्स चाहिए, पेन चाहिए, एक स्केच पेन चाहिए, एंड यू ऑल आर रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम की मॉन्स्टर प्रिपरेशन, ठीक है। और एक फोल्डर, जो आप लोगों का फोल्डर होता है उसमें क्या रखने हैं, सारे नोट्स। ये ट्यूशन से जितने भी नोट्स मिलते हैं ना, जो इधर उधर हम लोग फैला के रख देते हैं, कोई किसी बैग में किसी बैग में, इतने इंपॉर्टेंट नोट जो कोचिंग से मिले हैं वो मिलते नहीं है हमारे को। मेरे खुद की कोचिंग में ऐसे होता है, इतने स्टूडेंट आते हैं बार बार कि दी वो वाले से नोट्स फोटो कॉपी करानी है, अपने नोट्स दे दो। मैं कहती हूँ कहाँ गए, अभी तो दिए थे 3 दिन पहले के सारे नोट्स। तो फिर वो कहते हैं वो तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैंने अपनी कोचिंग के स्टूडेंट्स के भी सेपरेट फोल्डर्स क्रिएट करवा रखे हैं, वो उसी में सारे नोट्स को लग के रखते हैं अपने हर सब्जेक्ट के अलग अलग। तो आप लोग भी अपना 1-2 फोल्डर तो ज़रूर क्रिएट करो जहाँ पे ये नोट्स रहेंगे। बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल की शीट्स होती हैं, और कुछ स्कूल से जो नोट्स मिलते हैं, जो आप लोगों को डेफिनेशंस के नोट्स बना के मिलते हैं, डिफरेंसेस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, उसको फोल्डर में रख लो। तो एक आ गया हमारे सामने हमारा फोल्डर, ठीक है, डन। बस इतनी तैयारी आपको करके रखनी है, बाकी बातें आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में पता चल जाएंगी, क्योंकि ये मंथ सितंबर में हमें बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है। तो अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो सोचे क्या दीदी तो हमें ना छोटे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हैं कि बुक्स लेकर आओ, नोटबुक्स लेकर आओ, पेन लेकर आओ। तो यस, इस बारी का मेरा एम यही है कि जैसे वो 4th 5th 3rd क्लास में 5th 6th 7th तक तो हमारा ऐसे ही सिस्टम चलता है। क्या सिस्टम चलता था हमारा कि ट्यूशन जा रहे हैं, एक ट्यूशन का बैग है, एक स्कूल का बैग है, घर आए हैं तो पेरेंट्स चेक कर रहे होते हैं कि हाँ क्या कराए, घर क्या ट्यूशन वाली मैम ने करा के भेजा है, ठीक है। फिर ट्यूशन का टेस्ट होता है तो एक दिन पहले घर से पढ़ के जाते हैं। वो वाली जो सीरियसनेस जो एक हमारा उसमें रहती है ना 4th 5th 6th क्लास तक, वो वाली सीरियसनेस हमें वापस लेकर आनी है अपनी, ठीक है। जो सारी नोटबुक्स बिल्कुल ऐसी ना अप टू द मार्क रहती थी, स्कूल का वाली नोटबुक में रेड पेन से चेक हो रखी होती थी वो, ठीक है। ट्यूशन वाली नोटबुक में हर 2 दिन बाद टेस्ट हो रहा होता था हमारा। तो बिल्कुल वैसी प्रिपरेशन मैं कराने वाली हूँ आपकी। तभी मैंने आपको कहा था कि गाइड करूँगी आपको मैं, पढ़ोगे आप और टॉपर आप बनने वाले हो, यकीन हो जाएगा आपको। सिर्फ 1 महीने के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर आपको पूरा यकीन हो जाएगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए ये हमारी प्री प्लानिंग थी। आगे आने वाली 3 वीडियोज़ में हम प्लानिंग करेंगे और पोस्ट होगा हमारा एक्शन, जिसमें हम पढ़ाई करनी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी प्री प्लानिंग। आई होप आपको हमारी प्री प्लानिंग पसंद आई हो और आप लोग डेफिनेटली प्री प्लानिंग करोगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। जैसे एक आप समझ लो कि प्रॉपर आप लोगों को मैं गाइड करने वाली हूँ। एक दिन पे मैं वीडियोस क्रिएट करूँगी, ठीक है। एक दिन पे आप मुझे अपनी प्रोग्रेस बताओगे, दीदी हमने इतना पढ़ लिया। कोई दिन ऐसा हो ना जिस दिन पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो बुरा मत मानना, बट सच्चे आगे कमेंट सेक्शन में डाल देना दीदी आज पढ़ाई नहीं करी है। हम फिर से वापस से वही मोटिवेशन लेकर आएंगे और दोबारा से अपने पढ़ाई को ट्रैक पर लेकर आएंगे, क्योंकि हाँ प्रॉब्लम्स अब भी आएंगे, डिस्ट्रैक्शन अब भी आएंगे, हमें उनसे डील करना है, ठीक है। तो इस मिशन में हम सारे भाई बहन साथ में हैं। तो वंस अगेन सारे बता दो कमेंट सेक्शन के अंदर दैट वी आर रेडी फॉर द मॉन्स्टर प्रिपरेशन, ठीक है। और सारे के सारे ये 5 स्टेप जो हैं वो अपने आज ही रेडी कर लो। स्टेप क्या है, ये 5 चीज़ों को रेडी कर लो जो मैंने अभी आपको बताई है। और अगर ये वाइट बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा तो बता देना, मैं इसको चेंज कर दूंगी, ठीक है। तो कैलेंडर, पेन्स, ब्लू पेन वर्किंग कंडीशन के, एक स्केच पेन, ठीक है। कलर्ड पेन चाहो तो रख सकते हो। NCERT पूरे प्रॉपर सिंक्रोनाइज फॉर्मेट में लगी हुई, सारे के सारे रजिस्टर हो गए आपके, ठीक है। और पेन्स और आपका जो सिलेबस है वो लिखा हुआ रेडी कर लो आगे आने वाली तबाही पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे नेक्स्ट।